प्रणाम गुरुदेव। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ उस ज्योति को प्राप्त करने के लिए और कोई इच्छा नहीं है बस। और ये मैं आपके द्वारा संभव करना चाहता हूँ। हरिओम तत्सत। ज्योति वह एक ऐसा परम शक्ति से संपन्न है जिस ज्योति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने बहुत तपस्या पूर्वक उस ज्योति को प्राप्त करते हैं। प्राप्त इसलिए करते हैं कि इस ज्योति हमारे समग्र संसार में जो परमात्मा की शक्ति रूप में विकिरण है, सब जीवों में, सब वृक्षलताओं में, वनस्पतियों में और स्वयं में भी है, परंतु ये थोड़ा सा है। विशेष रूप से ज्योति को हमारे संपूर्ण शरीर में ओतप्रोत होकर के ऊर्जान्वित होकर के देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसी के लिए परमात्मा के विशेष आराधना करना पड़ती है। जिस आराधना के बल से उसी को हमारे हृदय में अर्थात शरीर में धारण किया जाता है। जैसे कि वस्त्र को धारण करने से व्यक्ति की शोभा तथा मनोदशा स्वतः एक अनुकूलीय वातावरण बना देती है, मन को प्रसन्न करा देती है। ठीक इसी तरह एक सामान्य वस्तु को धारण करने से, स्वर्ण अलंकार से धारण करने से, अच्छे नया नवीनता वस्त्र को धारण करने से मनुष्य इतना पवित्र और इतना आनंदमय हो जाता है। तो आप जरा सोचो कि इस परम ज्योति की धारण करने से साधक की मनोदशा और आनंद की कोई इस वाणी द्वारा कथन किया जा सकता है? कदापि नहीं। संपूर्ण संसार में जितने भी अर्थ है, धन रत्न कांचन मणि जितने भी सुने हैं, सब अगर आपको दे दिया जाए, चाहे किसी भी व्यक्ति के पास हो जाए, तो उसकी आनंद की सीमा, उसकी सुख की सीमा वो केवल साधारण मनुष्य नहीं, एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। अगर उसी का अगर सदुपयोग करता है उसी धन का, तो दान करेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, गरीबों को देगा, आश्रम गौशालाएं आदि के रूप में उस धन का अपव्यय करेगा, तो उसका समृद्धि बढ़ेगी, उसकी आयु बढ़ेगी, उसको देवताओं के रूप में गिना जाएगा, वो साधारण होकर के नहीं रहा जाएगा। ठीक उसी तरह अगर उसी का दुरुपयोग करता है तो पापी कहलाएगा, वो दुराचारी कहलाएगा। ठीक इसी तरह परमात्मा की वो ज्योति शक्ति को धारण करने के लिए तब आराधना करना पड़ता है। उसके बाद उसी शक्ति को सदुपयोग करना, जन कल्याण में, भगवान की भक्ति में लगाना, परोपकार में उसी शक्ति का प्रयोग करना, ईश्वर आराधना के लिए करना और ईश्वरीय भक्त के लिए उस गुण, उसी शक्ति का संचार करना जगत में। अगर उसका दुरुपयोग करेंगे रावण की तरह उसी को प्राप्त करते हुए भी दिव्य शक्ति को, तो निम्नगामी हो जाएंगे। तो जाने संसारिक वस्तु में जो थोड़ा सा सुख है, उसी को पाने के लिए व्यक्ति जो दिन रात अथक परिश्रम करके उसको
श्वास अनंत गवा करके उसको प्राप्ति के लिए, चाहे किसी भी सीएम पद की हो, पीएम पद की हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा के लिए जो लगन लग जाता है तो उसके पीछे दौड़ लगाता है। वो सोचता है उसमें सुख है, उसमें आनंद है, उसमें मर्यादा है। ठीक उसी तरह परम ज्योति अपने जो आत्मा रूप में स्थित है, जिसको पाने के लिए, जिसको जानने के लिए साधना की विधि विशेष से दीक्षा लेकर के, गुरुओं से शिक्षा लेकर के, शास्त्रों के वचनों को पालन करके इसी ज्योति को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। उस ज्योति को पाने के बाद वो व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं, वो देवता की श्रेणी में आ जाता है, वो ऋषि के श्रेणी में आ जाता है, वो महापुरुष की श्रेणी में गिने जाते हैं। क्या कोई साधारण मनुष्य होकर के ही जीवन जीना चाहता है? मनुष्य जीवन कम पावर वाला, कम बुद्धि शक्ति वाला, और देवता उससे कुछ उच्चतम है, उनके पास शक्ति की उपार्जन अधिक है, उनके ज्ञातव्य शक्ति, उनकी मेधा शक्ति, उनकी पारदर्शिता, उनकी दूरदर्शिता, उनकी गंभीरता वो अनंत है। इसीलिए मनुष्य से देवता बनने के लिए, ऋषि आत्मा बनने के लिए उस ज्योति की आराधना करना पड़ती है, जिसको ध्यान योग के मार्ग से ही ऋषि मुनियों ने जाना है। यम नियम को पालन करके ही उन्होंने पाया है। यही है उस ज्योति को प्राप्त करने का नियमावली। हरि ओम तत्सत।